किसान भाइयों, मैं तो हर वर्ष सरसों का हमारे घर का देसी बीज ही बोता हूँ और हर वर्ष हमारे अच्छी पैदावार होती है। यानी हमारे जो जमीन है उसमें 6 बोरी के प्रति बीघा पैदावार होती है उसमें, और ये एक अच्छी पैदावार है। लेकिन मैं हर साल ही देसी बीज बोता हूँ हमारे घर का, किसी भी दूसरी कंपनी का हाइब्रिड बीज नहीं बोता मैं। लेकिन अब देसी बीजों में ये समस्या आने लग गई कि सबसे मेन समस्या ये है कि एक तो उसमें तेल की मात्रा कम निकलती है। यानी हमारी जो देसी बीज हम बोते हैं उसमें तेल की मात्रा 36, 37, 38 या अधिकतम 39 निकलेगी। जब हम मंडी में या कहीं पे भी व्यापारी के बेचने जाते हैं तो इस वजह से कम भाव मिलता है हमको। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो देसी बीज पैदावार तो अच्छी दे देता है अगर आपने सही समय पर बुआई की है तो, लेकिन उसमें रोगों की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी सर्दी के मौसम में जब ओस ज़्यादा गिरता है, कोहरा होता है, धुंध होती है और कई दिनों तक यानी 4, 5, 8, 10 दिन तक अगर सूरज ही नहीं निकलता, धूप नहीं मिलती फसलों को, तो उसमें जो बीज का तना होता है वो खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है और वो गल जाता है, सड़ जाता है और बीच में से टूट जाता है। तो ये यानी इन दो वजह से किसान भाइयों को देसी बीजों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल। यानी पैदावार के मामले में तो जो देसी बीज हैं सरसों का, जो आप घर पे तैयार करते हैं, लगाते हैं, उसको ही अगर आप बोओगे सही समय पर पैदावार तो अच्छी देंगे। लेकिन एक तो उसमें तेल की मात्रा कम निकलती है, दूसरी उसमें रोगों की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे सरसों के बीच में से कमर टूट जाती है और वो गिर जाती है, पैदावार नहीं मिलती। तो अगर हाइब्रिड बीज अगर आप लगाते हैं तो उनमें ये समस्या नहीं है। पैदावार चाहे कितना भी हो, चाहे आपके देसी बीज जितनी ही पैदावार हो, लेकिन ये दो समस्याएं नहीं है। एक तो आपके तेल की मात्रा अच्छी निकलेगी उसमें, जैसे अगर मैं बात करूं पायोनियर 45S46 की या एडवांटा 414 की, तो इनमें तेल की मात्रा अच्छी निकलती है। अब दूसरी अगर अपन बात करें तो बीज आप कोई सा भी लगाओ, आपके हिसाब से जैसा आपको विश्वास है वो लगाओ, लेकिन इसमें जब आप बुआई करते हैं तो वो टाइमिंग, बुआई का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यानी अगर आप सरसों की बुआई जितनी लेट करते जाते हो उतना ही उसका उत्पादन भी कम होता जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। यानी अगर मैं इसके सही टाइमिंग की बात करूं तो देखिए किसान भाइयों, जो गत वर्ष की जो दीपावली थी वो 10 नवंबर के आसपास थी। यानी 10 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य में दीपावली का त्यौहार था, और इस वर्ष की जो दीपावली है वो 29 अक्टूबर की है। यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो यानी अब नवरात्रा जो है इस वर्ष के 2024 में वो 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य में नवरात्रा आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा ऐसे कहूँ कि आपको उस हिसाब से बुआई करनी है कि दीपावली पर आपकी फसल जो है वो खेतों में अच्छी तरीके से दिखने लग जाए, खेत हरे भरे हो जाए और 4-5 यानी 3-4 पत्तियां उसमें निकल आए, तो ये सही टाइमिंग होगा आपके लिए। मैं अगर इसको डेट के हिसाब से बताऊं तो 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का जो समय है इस वर्ष 2024 में सरसों की बुआई का, वो सबसे बेस्ट समय है। वैसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का समय बहुत ही शानदार है। और उसमें आप कोई सा भी बीज लगाओगे, चाहे देसी बीज लगाओ, चाहे आप हाइब्रिड का बीज कोई सा भी बीज लगाओ, वो अच्छी पैदावार ही देगा। और रही बात देसी बीज की और जो हाइब्रिड बीज हैं उसमें फ़र्क तो आता है। पैदावार की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि पैदावार कई कारणों पर निर्भर करती है, लेकिन तेल की मात्रा हाइब्रिड बीज में अच्छी निकल जाएगी आपके, और जो रोग हैं वो कम लगेंगे उसमें। यानी बीच में से वो टूटेगी नहीं, उनकी कमर नहीं टूटेगी, फंगस जनित रोग भी कम लगेंगे। तो मैं भी अब इस बार यही सोच रहा हूँ कि देसी बीजों को मैं छोड़ दूं और हाइब्रिड बीज लगाने लग जाऊं, क्योंकि ये जो कमर टूटने वाली शिकायतें ना सरसों की, ये बहुत ज़्यादा आ रही है और परेशान भी करती है। और एक बार सरसों आडी पड़ गई यानी गिर गई तो उसमें पैदावार बहुत ही कम निकलती है, और यानी दाने भी जो हैं बारीक बारीक निकलते हैं, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है किसान भाइयों के लिए, और तेल की मात्रा से भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उसको भाव नहीं मिल पाता। किसान भाइयों, यदि मैं सरसों की हाइब्रिड वेराइटियों की बात करूं तो 2 वेराइटियां मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं और बहुत सारे किसान भाई इसको बड़े पैमाने पर लगाते भी हैं और किसानों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। वो वेराइटी है पायोनियर की 45S46 और एडवांटा की 414।
अगर इसके उत्पादन की अगर अपन बात करें तो पायोनियर की जो 45S46 है, इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 22 से 25 क्विंटल के मध्य में रहता है। यानी अगर आप सही टाइमिंग पर इसकी बुआई करते हैं तो अधिकतम 25-26 क्विंटल तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम 20-22 क्विंटल रहता है। यानी एवरेज इसका 22 से 25 क्विंटल इसका उत्पादन रहता है। लेकिन अगर अपन तेल की मात्रा की बात करें तो तेल की मात्रा इसमें अच्छी रहती है, यानी 42% तेल इसमें रहता है, जो कि आपको मिल जाता है। अब यानी इसके अगर मैं दाने की बात करूं तो जो इसकी फलियां आती हैं, उस फलियों में एक फली में जो दाने होते हैं वो 18 से 22 दाने होते हैं। यानी और इसका जो दाना होता है वो भी थोड़ा मोटा होता है, और एक फली के अंदर जो दानों की संख्या होगी वो 18 से 22 के मध्य में रहेगी, यानी एवरेज आप 20 मान सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी वेराइटी है। दूसरी जो एडवांटा की 414 है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अच्छी वेराइटी है। देखिए किसान भाइयों, एडवांटा की 414 जो वेराइटी है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में। जो पायनियर है वो हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। किसान भाइयों, जो मैंने शुरू में फोटो में दिखाया था कि 8 बोरी प्रति बीघा का उत्पादन देने वाली वेराइटी, तो ऐसी कोई वेराइटी होती नहीं है जिसका इतना उत्पादन हो। और अगर होती भी है तो 100-200 किसानों में से 1-2 किसान ऐसे होते हैं जिनके इतनी सरसों का उत्पादन हो पाता है, अन्यथा नॉर्मली अगर अपन देखें तो इतना उत्पादन किसी के भी नहीं होता। 100-200 किसानों में से 1-2 ही ऐसे होते हैं। तो किसान भाइयों, जो आपको मैंने देसी बीज के बारे में, सरसों का जो देसी बीज है उसके बारे में, यानी उसकी जो क्या कमियां हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो हाइब्रिड बीज हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो देसी बीज हैं उसमें क्या समस्याएं आती हैं, और जो हाइब्रिड सरसों है उससे बोने में आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो आप अपने हिसाब से आप खुद डिसीजन करें कि आपको कौन सी वेराइटी लगानी है, क्योंकि फैसला आपका है, किसान आप हैं, ज़मीन आपकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें।